मेरा जीवन है, मेरा जीवन है तेरे हवाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले। श्याम सुंदर मुरलिया वाले, श्याम सुंदर मुरलिया वाले। ओ मेरा जीवन है तेरे हवाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले। श्याम सुंदर मुरलिया वाले, श्याम सुंदर मुरलिया वाले। जय हो। तेरी महिमा है जग से निराली, सारा जग तेरे दर का भिखारी। तेरी महिमा है जग से निराली, हाँ सारा जग तेरे दर का भिखारी। और चाहे जिसको बना दे मिटा दे, चाहे जिसको बना दे मिटा दे। श्याम सुंदर मुरलिया वाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले, श्याम सुंदर मुरलिया वाले। तेरे पीछे हम आते रहेंगे, धुन तेरी हम गाते रहेंगे। तेरे पीछे हम आते रहेंगे, धुन तेरी हम गाते रहेंगे। तू हमें आज अपना बना ले, तो हमें आज अपना बना ले। श्याम सुंदर मुरलिया वाले, ओ श्याम सुंदर मुरलिया जय हो। फूल है हम तेरे उपवन के, कठपुतले हैं हम तेरे मन के। फूल है हम तेरे उपवन के, कठपुतले हैं हम तेरे मन के। तुम चाहे जिसे भी नचा ले, तुम चाहो जिसे भी नचा ले। श्याम सुंदर मुरलिया वाले, श्याम सुंदर मुरलिया वाले। वो मेरा जीवन है तेरे हवाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले। श्याम सुंदर मुरलिया वाले, 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 श्याम सुंदर मुरलिया वाले। बोलो राधे राधे।
मिलकर बोलो राधे राधे। राधे राधे और श्याम से मिला दे। मिला दे। बोलो भागवत भगवान की जय हो। नेमिषारण्य की पावन भूमि, जहां पर सोनक आदि 88,000 ऋषि विराजमान हैं। श्री सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए हैं। उन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर श्री सूत जी महाराज सोनक आदि ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। अब एक प्रश्न किया कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, भगवान के कितने अवतार हुए हैं। अब भगवान के कितने अवतार हुए, तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो हरि तो अनंत हैं और हरि की कथाएं भी अनंत हैं और हरि के रूप अवतार भी अनंत हैं। लेकिन मुख्य 24 अवतारों को हम नमन करते चले, समय के अनुसार हम कथा को सुनते रहेंगे। जैसा समय होगा उस अनुसार व्याख्या करके हम कथा को सुनते रहेंगे। तो भगवान के 24 अवतारों को नमन करेंगे। भगवान के सबसे पहले अवतार कौन से हैं? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ऋषि। 4 ऋषि कुमारों के रूप में भगवान का प्राकट्य हुआ है। और प्राकट्य हुआ तो सबसे पहले अवतार भगवान। दूसरा अवतार है भगवान का सूकर रूप में वाराह अवतार। कौन सा अवतार है? वाराह अवतार। जोर से बोलो एक बार, राधे राधे। राधे राधे। जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में छुपा दिया, हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में छुपाया। अब स्वयंभू मनु शतरूपा का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने गंधर्व विधि से विवाह कराया और कहा कि मैथुन क्रिया से सृष्टि प्रक्रिया को आगे बढ़ाओ। लेकिन ये कहने लगे पृथ्वी तो है नहीं, पृथ्वी तो हिरण्याक्ष ने रसातल में छुपा दी है। तो ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा जी के छींक के द्वारा भगवान का वाराह अवतार हुआ सूकर रूप में। बोलो वाराह भगवान की जय हो। और सूकर वाराह अवतार लेकर के भगवान रसातल से पृथ्वी को लेकर के आए और हिरण्याक्ष का उद्धार किया। तीसरा अवतार भगवान का देव ऋषि नारद जी के रूप में है। चतुर्थ अवतार भगवान का नर और नारायण के रूप में है। नर और नारायण के रूप में भगवान ने अवतार लिया, जो आज भी बद्री का नाथ धाम में 2 विशाल पर्वत हैं, जिस पर बैठ करके इन्होंने तप किया है। बोलो नर नारायण भगवान की। 5वां अवतार है भगवान का कर्दम ऋषि और देवहूति के यहाँ पर। देवहूति के यहाँ पर भगवान का 5वां अवतार है कपिल मुनि के रूप में। कपिल मुनि के रूप में भगवान ने अवतार लिया है और बड़ा सुंदर मैया को देवहूति को सांख्य उपदेश प्रदान किया है। एक अवतार भगवान का अत्रि अनुसुईया के यहाँ पर दत्तात्रेय के रूप में। किसके रूप में हुआ है? दत्तात्रेय के रूप में। और दत्तात्रेय जी ने 24 शिक्षा गुरु बनाए हैं। देखो दीक्षा गुरु तो हमारा एक ही होता है। दीक्षा गुरु कितने होते हैं? एक, क्योंकि दीक्षा हम एक से ही ले सकते हैं। लेकिन शिक्षा तो किसी से भी ले सकते हैं। शिक्षा के लिए मना थोड़ी है। तो शिक्षा हम किसी से भी ले सकते हैं, क्योंकि मनुष्य के पास इतना समय नहीं है कि वो पहले गलती करेगा और फिर सीखेगा। तो हमें दूसरे की गलतियों से ही शिक्षा लेनी चाहिए। बोलो राधे राधे। बोलो दत्तात्रेय भगवान की। एक अवतार भगवान का आकृति रुचि प्रजापति के यहाँ पर हुआ है यज्ञ अवतार। कौन सा अवतार हुआ? यज्ञ अवतार। आकृति रुचि प्रजापति के यहाँ यज्ञ अवतार हुआ। विवाह किसके साथ हुआ है? दक्षिणा के साथ है। यज्ञ की पत्नी कौन है? दक्षिणा। इसलिए हर यज्ञ बिना दक्षिणा के अधूरा है। जब तक यज्ञ की दक्षिणा नहीं दी जाती तब तक वो यज्ञ का फल प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि यज्ञ की पत्नी कौन? दक्षिणा है। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। मेरु नाभि के यहाँ पर भगवान ऋषभ देव बन करके आए हैं। एक अवतार भगवान का बेन के पुत्र पृथु के रूप में हुआ है।
चक्षुक मनवंतर में भगवान ने मत्स्य अवतार लिया और मत्स्य अवतार लेकर के राजा सत्यव्रत के मनोरथ को पूर्ण किया। जिस समय मंदराचल पर्वत को रई बनाया और वो मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा, तो एक अवतार भगवान ने लिया है कच्छप अवतार। कौन सा अवतार लिया? कच्छप अवतार। कच्छप अवतार धारण करके भगवान ने उस मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया है। उसी समय अमृत कलश लेकर के एक भगवान का अवतार और हुआ है, धनवंतरी अवतार। कौन सा अवतार? धनवंतरी अवतार। बोलो धनवंतरी भगवान की जय हो। और जब देवताओं से अमृत कलश छीन करके दैत्य ले गए, तो भगवान ने कौन सा अवतार लिया? मोहिनी अवतार। दैत्य जब अमृत कलश ले गए देवताओं से छीन कर गए, तो भगवान कौन सा अवतार लेकर के आए थे? मोहिनी अवतार। और मोहिनी अवतार लेकर के आए विश्व मोहिनी, और मोहन रूप बना करके ऐसा आए कि देवताओं को अमृत का पान कराया और दैत्यों को मदिरा का पान कराया। एक अवतार भगवान का हुआ है नरसिंह रूप में। किसके रूप में हुआ? नरसिंह के रूप में। जब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद पर अत्याचार किए, पाप किया, मारने का प्रयास किया, तो भगवान नरसिंह रूप लेकर के आए और हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया और भक्त प्रहलाद की रक्षा की। बोलो नरसिंह भगवान की। एक अवतार भगवान का वामन अवतार। वामन अवतार लेकर के भगवान ने राजा बलि पर कृपा की। राजा बलि पर कृपा की है। ब्राह्मण कुल शिरोमणि जमदग्नि के पुत्र श्री परशुराम जी के रूप में, परशुराम जी के रूप में भगवान का अवतार है। परशुराम जी किसके अवतार है? भगवान के। बोलो राधे राधे। एक अवतार वेद व्यास जी के रूप में। वेद व्यास जी के रूप में भगवान ने अवतार लिया और वेदों को सरल से सरल करके लिखा है। सरल से सरल व्याख्या की है वेदों की। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के रूप में भगवान का अवतार है, बलराम जी के रूप में, और 20वां अवतार है भगवान का कृष्ण अवतार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हंस अवतार, हैग्रीव अवतार, बुद्ध अवतार, और अभी कल की अवतार शेष है। कौन सा अवतार शेष है? कल की। 24वां अवतार कौन सा शेष है? कल की अवतार। देखो कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। कितनी आयु है कलयुग की? 4,32,000 वर्ष, जिसमें से व्यतीत हुई है अभी लगभग 5,500 वर्ष। और जब कलयुग के 800 वर्ष शेष रह जाएंगे, कितने शेष रह जाएंगे? 800 वर्ष। जब 800 वर्ष शेष रह जाएंगे ना, तब भगवान कल की अवतार लेकर के आएंगे। उत्तर प्रदेश में अवतार होगा भगवान का। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद जिला संबल नाम की तहसील में विष्णु यश नामक ब्राह्मण होंगे, और उन विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर भगवान का कल की अवतार होगा। बोलो राधे राधे। विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कौन सा अवतार होगा? कल की अवतार। कब होगा? जब कलयुग की 800 वर्ष आयु शेष रह जाएगी और संभल नाम की तहसील में हो अब के संभल नगरी आएगो वो बंसी को बजवैया। कल के अवतार लेकर के आएंगे ना भगवान संभल नाम की तहसील में। और राधे राधे। संभल नगरी आवे को वो बंसी को बजवैया। अब
आपके संभल नगरी आवे गो बंसी को बजैया हो बंसी को बजवैया मोहन कृष्ण कन्हैया वो बंसी के बजैया वो मोहन कृष्ण कन्हैया आपके संभल नगरी आवे को वो बंसी को बजवैया आपके संभल नगरी आवे गो वो मोहन कृष्ण कन्हैया वो पहले तो यदुकुल में आयो पहले तो यदुकुल में आयो अब पहले तो यदुकुल में आयो पहले तो यदुकुल में आयो देखो भगवान पहले आए हैं यदुकुल में पहले कहाँ आए यदुवंश में यदुकुल में और अब के कहाँ आएंगे भगवान वो अपने ब्राह्मण कुल में आवे को वो बंसी को बजवैया अपने ब्राह्मण कुल में आवे गो वो बंसी के बजैया तालियों के साथ वो पहले तो वो भगतन तारे पहले तो भगतन तारे वो पहले तो वो भगतन तारे पहले तो भगतन तारे जब यदुवंश में आए थे भक्तों का उद्धार किया था अब कलयुग में तो दुष्ट होंगे बड़े बड़े दुष्ट होंगे पापी होंगे तो क्या करेंगे वो अपने दुष्टन मार गिरावे को वो बंसी को बजवैया आपके संभल में आवे गो वो बंसी को बजैया पैदल आयो, पहले तो पैदल आयो। और इस बार उनकी सवारी क्या होगी? श्वेत रंग का घोड़ा अश्व हो, अब के आस सवारी आवे को वो बंसी को बजवैया, आपके सामल नगरे आवे को वो बंसी को बजवैया, वो बंसी को बजवैया, वो मोहन कृष्ण कन्हैया, वो बंसी को बजवैया, वो मोहन कृष्ण कन्हैया। आपके संभल नगरी आवे को
मोहन कृष्ण कन्हैया आपके सामर कुल में आवे गो बनसी के बजवैया गो मोहन कृष्ण कन्हैया मोहन कन्हैया गो बनसी को बजवैया मोहन कन्हैया गो बनसी को बजवैया मोहन कन्हैया। बोलो राधे 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 राधे। तो पहले तो वो भगतन तारे और अब की बार अब के दुष्टन मार गिरावे गो वो मोहन कृष्ण कन्हैया बलबा के बिहारी लाल की। सूर्य महाराज कहते हैं कि हे सोनकादि ऋषियों, व्यास जी का जो मूल प्रयोजन है, व्यास जी का मूल प्रयोजन है कि जो कलयुग की प्राणी है उनका कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। तो सोनकादि ऋषि कहने लगे हे सूर्य महाराज जी, व्यास जी कौन है? व्यास जी कौन है? किनके पुत्र हैं? इन्होंने भागवत क्यों लिखी? इन्होंने भागवत क्यों लिखी? तो सूर्य महाराज कहते हैं बड़ा सुंदर प्रश्न है आपका। नारायण के पुत्र है ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र है वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र है शक्ति, और शक्ति के पुत्र हैं पाराशर, और पाराशर के पुत्र हैं श्री महर्षि वेद व्यास जी। माता सत्यवती के गर्भ से जन्म लिया, स्थान खोजा बद्रिकानाथ धाम में, सम्याप्रास में एक कुटिया बनाई व्यास जी। अब जैसे कुटिया बनाई और ध्यान में बैठे, अब व्यास जी ध्यान में बैठे ना, तो ये कलयुग घूमने लगा। सोचा कलयुग के जो प्राणी का कल्याण कैसे हो, तो एक वेद के 4 भाग कर दिए। एक वेद के कितने भाग करे? 4 भाग करे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन 4 वेदों की रचना करके भी मन को शांति नहीं मिली, तो फिर क्या किया? 17 पुराण लिख डाले, 17 पुराण लिख डाले। लेकिन 17 पुराण लिखने के बाद भी संतोष नहीं मिला, दुखी होने लगे। और जब दुखी होने लगे तो नारद जी जा रहे थे आकाश मार्ग से, नारद जी जा रहे थे आकाश मार्ग से। अब वो तो अपनी वीणा को बजाते रहते हैं, अपनी वीणा को बजाते रहते हैं और नारायण नारायण नाम का कीर्तन करते हैं। नारायण 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 नारायण, बोलो नारायण 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 नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण 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 नारायण, बोलो नारायण 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 नारायण। बोलो नारायण भगवान के जय हो। नारद जी महाराज आकाश मार्ग से नारायण नारायण नाम का कीर्तन करते हुए जा रहे थे। दृष्टि गई व्यास जी पर। अब व्यास जी को चिंतित देखा तो व्यास जी के पास में आ गया। हे व्यास जी महाराज, आप चिंतित क्यों हैं? आप क्यों चिंतित हैं, क्यों परेशान हैं? तो व्यास जी कहने लगे, नारद जी देखो, मैंने ना 4 वेदों की रचना की, 17 पुराण लिख डाले, लेकिन ये जो कलयुग के विषयी लोग हैं, इनका कल्याण कैसे होगा? इनका कल्याण कैसे होगा? तो नारद जी कहने लगे, व्यास जी
अभी आपने ज्ञान की कथाएं लिखी हैं। व्यास जी महाराज आपने ज्ञान की कथाएं लिखी हैं, आप प्रेम की कथाएं लिखी हैं, आप भगवान के भक्तों की कथा लिखी है, आप भागवत की रचना करिए। क्योंकि भगवान से प्रेम करने की कला तो भगवान के भक्त ही बता सकते हैं कि भगवान से प्रेम कैसे किया जाता है। निष्काम, निश्छल, निष्कपट। देखो हम भगवान से प्रेम करते तो हैं, लेकिन क्या कहते हैं महाराज, पहले ये काम हो जाए, हे भगवान हमारा ये काम हो जाए तब मानेंगे हम तो आपको आप हो। तो हमारे मन में कोई वासना ना हो, हमारे मन में कोई काम ना हो, कुछ मांगे ना भगवान से, बस भगवान से भगवान को ही मांगेंगे। बोलो राधे राधे। भगवान से क्या मांगना है? भगवान को। तो इसीलिए भगवान से भगवान को मांगना। तो भगवान का प्रेम करने की कला तो भगवान के भक्त बताएंगे, इसलिए आप भगवान के भक्तों की कथा लिखिए। देखो प्रेम प्रकट होगा ध्रुव की कथाओं से, प्रेम प्रकट होगा प्रहलाद की कथाओं से, प्रेम प्रकट होगा गोपियों के प्रेम से, प्रेम प्रकट होगा नंद यशोदा के प्रेम से। इसलिए आप भागवत की रचना करो। किसकी रचना करो? भागवत की। बोलो भागवत भगवान की। देखो संसार से मोह होता है, संसार से क्या होता है? मोह। और मोह से क्या होता है? बंधन। मोह से क्या होता है? बंधन। और प्रेम से होता है मोक्ष, प्रेम से हो जाती है मुक्ति, प्रेम से हो जाती है मुक्ति। तो बोलो राधे राधे। कि इस जीवन से, इस जन्म मरण के चक्कर से हमें मुक्त कैसे होना है। ये जो बार बार का आवागमन का चक्कर है, इससे हमें मुक्त कैसे होना है, यही तो सिखाती है भागवत। कि संसार में तो रहो, लेकिन संसार को अपने अंदर ना रखे। जगत में रहो, संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने अंदर ना रखे। तो बोलो राधे राधे। अब व्यास जी कहने लगे मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, अब मुझसे लिखा नहीं जाएगा। तो नारद जी कहने लगे कि आप किसी गुरु की सहायता ले लीजिए। आप किसकी सहायता ले लीजिए? गुरु की। अच्छा ये बताइए, गुरु कृपा बड़ी है कि भगवान की कृपा बड़ी है? जी भगवान की कृपा बड़ी है। आधे गुरु वाले हैं, आधे भगवान वाले हैं। तो देखिए कहते हैं गुरु कृपा बड़ी है। गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए, गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु ही भगवान से मिला सकते हैं, गोविंद से मिला सकते हैं। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो। तो नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा को सुनाते हैं। नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा को सुनाते हैं। कहते हैं कि देखो मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था। देखो गुरु कृपा कितनी बड़ी कृपा है, गुरु कृपा कितनी बड़ी कृपा है, इसका प्रमाण दे रहे हैं नारद जी। नारद जी कह रहे हैं मैं पूर्व जन्म में कौन था? एक दासी का बेटा था। पिता तो मेरे थे नहीं, तो माता मुझे संतों के यहाँ आश्रम में लेकर के गई। अब जब संतों के यहाँ आश्रम में लेकर के गई, अब माता तो आश्रम की सेवा करती थी। आश्रम की सेवा क्या है? कोई अतिथि आया तो भोजन प्रसादी बना दी, गाय को चारा खिला दिया, दूध दो दिया, साफ सफाई कर दी, यही तो आश्रम की सेवा है।
अब मैं छोटा बालक, तो मैं क्या करता था, मैं उन संतों के वस्त्र धो देता था, उनके लिए यज्ञ की समिधाएं भी ला देता था, और जो उनका उचिष्ट भोजन बचता था ना, उसको मैं पा लेता था। एक बार चतुर्मास्य व्रत करने के लिए कुछ संत महात्मा पधारे। अब चतुर्मास्य व्रत कब होता है? देव शयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक चतुर्मास्य व्रत होता है। चतुर्मास्य व्रत करने के लिए संत महात्मा पधारे। अब देखो संतों के यहाँ तो प्रातः 4 बजे से और रात्रि 10 बजे तक, प्रातः 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक केवल हरि चर्चा, भगवान की कथा। तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मोहो निशा जग सोव निहारा और देखई सुपन अनेक प्रकारा। महाराज हम तो सब एक सुपन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? सुपन। ये जग सत्य नहीं है, क्योंकि अगर ये जग सत्य होता तो हमेशा एक जैसा होता ना। लेकिन ये सब बिगड़ने वाला है, सब खत्म होने वाला है, सब समाप्त होने वाला है, तो ये सत्य नहीं है। तो हम सब एक स्वप्न देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? स्वप्न। तो मोह निशा जग सोव निहारा। अब मुझे पता लगा कि कल संत महात्मा चले जाएंगे, तो मैंने कहा कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा। अब रात्रि में मेरी माता संतों के पास गई और जाकर के कहने लगी, अकेला बेटा है मेरा, और ये भी ना जाने कैसी बहकी बहकी बातें करने लगा आजकल, और ये भी मुझे छोड़ करके चला गया, तो फिर मैं किसके सहारे रहूंगी? फिर मैं किसके सहारे रहूंगी? अकेला पुत्र है मेरा। प्रातः काल हुआ, रात्रि में तो माता कह करके गई। अब जैसे ही प्रातः काल संत जाने लगे, अब मैं संतों से कहने लगा मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो संतों ने क्या कहा? देखो बेटा, हमने तुम्हें क्या सिखाया? मातृ पितृ देवो भव, मातृ पितृ देवो भव, तब आचार्य देवो भव। तो पिता तो है नहीं तुम्हारे, माता तुम्हारी अकेली है, तो सबसे पहले अपनी माता की सेवा करो। क्या करो? सेवा। अपनी माता की सेवा करो। पिता नहीं है तुम्हारे, क्योंकि मातृ पितृ देवो भवा, सबसे पहले गुरु कौन होते हैं? माता पिता होते हैं। तो अपनी माता की सेवा करो, क्योंकि कहते हैं जिसने अपनी माता पिता की सेवा कर ली, उसे कहीं तीर्थों पर जाने की आवश्यकता नहीं। मान लीजिए घर की माता तो भूखी बैठी है, अब बेटा तो जा रहा है भंडारे करने, कि मैं तो भंडारे करने जा रहा हूं, घर की माता बैठी है भूखी। घर का पिता तो कह रहा है बेटा जल पिला दे, प्यास लगी है। अब बेटा तो कह रहा है महाराज मैं पहले मंदिर होकर आता हूँ, शिव जी पर अभिषेक करने जा रहा हूँ। घर का शंकर तो मरे प्यासा, बाहर करे जलधारा, इससे क्या फायदा होने वाला? देखो गणेश जी को बुद्धि के देवता बताया है। गणेश जी को क्या बताया है? बुद्धि के देवता। अब गणेश जी में और कार्तिकेय में शर्त हो गई कि इस पृथ्वी की परिक्रमा करके जो सबसे पहले आएगा उसका ही विवाह पहले होगा। अब कार्तिकेय की सवारी क्या है? अब मोर पर बैठ करके चले गए कार्तिकेय जी, तो मयूर पर। अब कार्तिकेय जी गए मयूर पर और गणेश जी की सवारी है मूषक। अब मूषक गणेश जी की सवारी, गणेश जी ने सोचा हम तो पीछे रह जाएंगे, तो क्या करें? तो भोले बाबा को और मैया पार्वती को बिठा लिया गणेश जी ने। दोनों को बिठाया, दोनों का पूजन किया और दोनों की परिक्रमा की। बोलो राधे राधे। अब दोनों की परिक्रमा करने से, पूजा करने से किसका फल मिल गया? किसका फल मिल गया? पूरी पृथ्वी का, परिक्रमा का, पूरे तीर्थों का फल मिल गया। बोलो राधे राधे। तो इसलिए कहते हैं जिसने अपने माता पिता की सेवा कर ली
उसे कहीं तीर्थों पर जाने की जरूरत नहीं है। पहले अपने माता पिता को पूज लीजिए तो समझ लो कि आपके सब तीर्थ हो गए। कहते हैं ममता माँ की एक दिन तो रंग लाती है, और माँ जैसी ही हो माँ ही कहलाती है। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, और माँ बहुत गुस्से में हो तो रो देती है। होठों पे जिसके कभी बद्दुआ नहीं होती, होठों पे जिसके कभी बद्दुआ नहीं होती, अरे वो माँ ही तो है जो अपने बच्चों से कभी खफा नहीं होती। कहते हैं माँ की बात भगवान से भी टाली नहीं जाती, और माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। चार चार बच्चों को पाल लेती है माँ बर्तन मांझ मांझ के। समय आता है ऐसा भी कि चार चार बच्चों को पाल लेती है माँ बर्तन मांझ मांझ के, लेकिन उन चार बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। उन चार बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। वो तो कहता है तू रखेगा, वो कहता है तू रखेगा। 30 दिन तेरे पास रहेगी, 30 दिन इसके पास रहेगी, 30 दिन इसके, 30 दिन इसके। भैया दिक्कत तो तब आ जाती है कि जब महीना 31 का आ जाता है कि वो एक दिन माँ किसके पास रहेगी, एक दिन माँ किसके पास रहेगी। बोलो राधे राधे। तो इसलिए कहा तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ तो कहाँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ तो कहाँ। के सांचे में ढालती है माँ, 9 महीने तन के सांचे में डालती है माँ। फिर जन्म देती है हमको पालती है माँ, फिर जन्म देती है उनको पालती है माँ। दुख जो बच्चों पे हो माँ पहचान जाएगी, दुख जो बच्चों पे हो माँ पहचान जाएगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ तो कहाँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ तो कहाँ। बोझ बरसों तलक जो उठाती है माँ, बोझ
सोच बरसों तलक तो उठाती है माँ, जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ, जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ। तेरे जीवन में बेहतर मुकाम लाएगी, तेरे जीवन में बेहतर मुकाम लाएगी। ले जमा की दुआएं तेरे काम आएंगे, ले जमा की दुआएं तेरे काम आएंगी। वो तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। ले जमा की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जमा की दुआएं तेरे काम आएंगे। हो अपनी पहचान है, मान पैदा किया अपनी पहचान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। अपनी माँ को मना तो वो मान जाएगी, अपनी माँ को मना तो मान जाएगी। ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। ले जमा की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जमा की दुआएं तेरे काम आएगी। ले जमा की दुआएं तेरे काम आएंगे, ले जमा की दुआएं तेरे काम आएगी। बोलो अपने जन्म देने वाले माता पिताओं की जय हो। तो संतों ने कहा कि पहले अपनी माता की सेवा करो। द्वादक्षर मंत्र दिया है, नमो भगवते वासुदेवाय। और जब द्वादक्षर मंत्र दिया, अब संत मंत्र देकर के चले गए। संत मंत्र देकर के गए। अब मैं माला लेकर के जब करता रहता हर समय द्वादक्षर मंत्र, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया। अब माता ने सोचा कि कहीं मेरा बेटा साधु बाबा ना बन जाए, बैरागी बाबा ना बन जाए। तो क्या किया, सोचने लगी मैं इसका विवाह कर देती हूँ, जिम्मेदारी आ जाएगी परिवार की, थोड़ा मन भगवान से हटा करके परिवार में भी जोड़ेगा। अब मैं सोचने लगा कि हे प्रभु, अभी तो मैं माता के जाने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, और फिर देवी जी आ गई तो फिर उनके जाने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो मुझे तो हे प्रभु आपका भजन करना है, आपका ध्यान लगाना है, आपका नाम जपना है। तो क्या हुआ, एक दिन माता गाय का दूध दोहने जा रही थी। कहाँ जा रही थी, दूध दोहने गाय का। अब प्रातः काल का समय था, वहां घास में एक सर्प था, घास में एक सर्प। अब उस सर्प के ऊपर माता का पैर रखा गया, तो उस सर्प ने माता को डस लिया। अब माता को डसा तो माता की मृत्यु हो गई। तो दो प्रकार के असुर निकले हैं, एक ठंडे और एक गर्म। क्योंकि देखो जब जीवन में दुख आता है तो भी आंखों से अश्रु आ जाते हैं, और जब प्रसन्नता आती है तो भी आंखों से अश्रु आ जाते हैं। तो दुख तो यह है कि माता छोड़ करके
चली गई। और प्रसन्नता यह है कि अब मुझे भगवान का भजन करने से कोई नहीं रोकेगा। तो क्या किया, माता के संस्कार आदि क्रियाएं की। और अब संतों को ये तो नहीं पता कि कहां से आए कहां गए, बस उनको उत्तर दिशा की ओर जाते देखा था, तो मैं भी उत्तर दिशा की ओर जाने लगा। संत नहीं मिले तो एक सरोवर में स्नान किया, एक सरोवर में स्नान किया, सुंदर वृक्ष के नीचे बैठ करके भजन किया, माला लेकर के जप किया द्वादक्षर मंत्र का। तो भगवान की छवि हृदय में प्रकट हो गई, लेकिन वो छवि अगले ही पल गायब हो गई। अब मैं छटपटाने लगा, रोने लगा। तो आकाशवाणी हुई कि हे बालक, अभी तुम्हारे कुछ कर्म शेष हैं, तो अभी तो प्राप्ति नहीं हो सकती है, अभी तुम्हें भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो मैंने कहा तो फिर दर्शन क्यों दिए? मैंने कहा कि दर्शन क्यों दिए? तो आकाशवाणी कहती है कि देखो बेटा, अगर तुम्हें दर्शन ना होते, अब तुम्हें गुरुदेव ने संत ने द्वादक्षर मंत्र दिया था, और जो भगवान के दर्शन ना होते ना, तो तुम्हारा संतों से महंतों से विश्वास टूट जाता, गुरुदेव से विश्वास टूट जाता, भगवान से विश्वास हट जाता। इसलिए तुम्हें भगवान के दर्शन हुए हैं, और इस जन्म नहीं, अगले जन्म में तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। तो कहो राधे राधे, अगले जन्म में भगवान की प्राप्ति होगी। तो मैंने भगवान का भजन करता रहा, तप करता रहा, समय बीता, सब कुछ समाप्त हो गया। जल प्रलय हुई और जल प्रलय में सब कुछ समाप्त हुआ। भगवान शेष सैया पर शयन करते हैं। तो भगवान की इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो भगवान की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ। अब भगवान ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ, तो उन्हीं के द्वारा 10 ऋषि कुमारों में से वो पूर्व जन्म दासी का बेटा क्या बन गया? संकल्प से देव ऋषि नारद बन गए। भगवान के मन के अवतार हैं देव ऋषि नारद। कहो राधे राधे। तो पूर्व जन्म दासी का बेटा क्या बन गया? नारद बन गए। देखो, देवताओं के यहाँ जाते वहां पर भी स्वागत होता है, दैत्यों के पास जाते वहां भी स्वागत होता है, जहां भी जाए वहीं स्वागत है। हर समय भगवान का कीर्तन करते। तो देखो, संत कृपा कितनी बड़ी कृपा है, गुरु कृपा कितनी बड़ी कृपा है कि पूर्व जन्म दासी का बेटा भी देव ऋषि नारद बन गए। बोलो राधे राधे। तो चतुश्लोकी भागवत देव ऋषि नारद जी ने व्यास जी को दी है। ये जो भागवत 18,000 श्लोकों की दिव्य संहिता है, ये पहले 4 श्लोक थे। कितने श्लोक थे? 4 श्लोक, और 4 ही श्लोकों की व्याख्या हुई है 18,000 श्लोकों। अहमेवास में वाग्रे नान्यद यत सत सत परम पश्चादहम यदेतश्च यो अवशिष्येत सो अस्म्यहम् ऋतेयर्थ प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो भाया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्ये प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्व जिज्ञासुना आत्मनः अनव्यतिरेकाभ्याम् यद् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बोलो भागवत भगवान की। ये जो 4 श्लोक मैंने आपको भी सुनाई है ना, यही 4 श्लोक नारद जी ने किसको सुनाए? व्यास जी को। अब व्यास जी ने ध्यान लगाया, और ध्यान लगाते ही मन में श्लोक प्रकट होते गए, और गणेश जी लिखते चले गए। अब जब गणेश जी लिखते चले गए तो 18,000 श्लोकों की दिव्य संगीता तैयार हो गई।
अब ये सौंपी किसको जाए, कौन अधिकारी बनाया जाए? तो अपने बेटा सुखदेव की याद आ गई। किसकी याद आ गई? सुखदेव जी की। क्योंकि ये जगत वाले तो भगवान को, कृष्ण को भगवान कैसे समझेंगे? ये कैसा भगवान है जो माखन चुराता है? ये कैसा भगवान है जो बंसी बजाता है? ये कैसा भगवान है जो गोपियों का चीर चुराता है? लेकिन कहते हैं कि अगर माखन चुराने वाला वह है तो सबका भरण पोषण करने वाला भी वही है। अगर गोपियों का चीर चुराने वाला वह है तो द्रौपदी का चीर बढ़ाने वाला भी वही है। अगर बंसी बजाने वाला वह है तो गीता गाने वाला भी वही है। तो इसके लिए एक सुयोग्य पात्र चाहिए। तो अपने बेटे सुखदेव की याद आ गई। अब सुखदेव को कौन लाएगा? तो सुखदेव जी तो कथा से आए थे, तो अपने शिष्यों को श्लोक याद कराए और कहा जहां मेरा बेटा ध्यान में हो वहीं इन श्लोकों को गा देना। अब शिष्यों ने श्लोक याद किए और जहां सुखदेव जी ध्यान में थे वहीं गाया। तो पहले श्लोक में भगवान की सुंदरता का वर्णन है। किसका वर्णन है? सुंदरता का, कि भगवान कितने सुंदर हैं। बरहा पीडम नट वर वपो कर्णयो कर्णिकारम विपरद भासा कनक कपीसम वेजयन्ती चेमाला रंध्राण वीनोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम सुपद रमनम प्राविशद गीत कीर्ति बरहा पीडम नट वर वपो। देखो कहते हैं नट सबसे अच्छा नृत्य करता है। कौन करता है? नट। लेकिन नट में भी वो सामर्थ्य नहीं है कि वो कालिया नाग के फन फनताता धैया करके नृत्य कर सके। ये सामर्थ्य तो किसमें है? भगवान में। भगवान ही कालिया नाग के फन फनताता धैया करके नृत्य कर सकते हैं। और कानों में कनेर का पुष्प है, गले में वैजंती माला है, अधरों पर मुरली है, घुंघराले केस हैं, पीतांबरी पहने हुए हैं, मोर मुकुट धारण किए हुए हैं और मंद मंद मुस्कान बोलो बाके बिहारी लाल की। बड़ा सुंदर स्वरूप भगवान का, जो भी कोई देखता वो दीवाना हो जाता। तो सुखदेव जी का भी ध्यान खुल गया। देखो कैसा भगवान का स्वरूप है कि सुखदेव जी जैसे जो ध्यान में बैठे हैं सुखदेव जी महाराज, उनका भी ध्यान टूट गया। ऐसे सुंदर सांवली मेरे भगवान की सूरतिया। तो कहो राधे राधे। ओ बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो मोहन की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो मोहन की। 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 ना जाने क्या हो जाता है, ना जाने क्या हो जाता है जब सूरत देखो मोहन की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो मोहन की। मोहन मदन मुरारी है, जन जन का पालनहारी है। मन मोहन मदन मुरारी है, जन जन का पालनहारी है। ये दिल उस पर ही आता है, ये दिल उस पर ही आता है जब सूरत देखो मोहन की।
बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो मोहन की। घुंघराली लटे मुख पर लटके कानों में कुंडल है छलके घुंघराली लटे मुख पर लटके कानों में कुंडल है छलके कानों में कुंडल है जल के कानों में कुंडल है जल के। जब मंद मंद मुस्काता है जब मंद मंद मुस्काता है जब सूरत देखो मोहन की बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो मोहन। अंदाज निराले हैं उनके दुख दर्द मिटाते जीवन के दुख दर्द मिटाते जीवन के दुख दर्द मिटाते जीवन के। अंदाज निराले हैं उनके दुख दर्द मिटाते जीवन के दुख दर्द मिटाते जीवन के दुख दर्द मिटाते जीवन के। वो मेरा रोम रोम हर्षाता है मेरा रोम रोम हर्षाता है जब सूरत देखो मोहन की बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो जय मोहन। हो। वाणी में सरस व्यवहार सरल आंखों में है अंदाज उमंग आँखों में है अंदाज कोमल आँखों में है अंदाज कोमल। वो आनंद घन बरसाता है वो आनंद घन बरसाता है जब सूरत देखो मोहन की बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो मोहन की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो मोहन की बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो मोहन की। वो ना जाने क्या हो जाता है जब सूरत देखो मोहन की ना जाने क्या हो जाता है जब सूरत देखो मोहन की जब सूरत देखो मोहन की जब सूरत देखो मोहन की जब सूरत देखो मोहन की। बोलो राधे 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 राधे। जोर से बोलो मिलकर बोलो प्रेम से बोलो बोलो भागवत भगवान की जय हो। अब सुखदेव जी को भगवान का स्वरूप प्रख्यात हो गया।
और सुखदेव जी ने सोचा भगवान तो बड़े सुंदर हैं, भगवान तो कृष्ण बड़े सुंदर हैं, लेकिन जो सुंदर हो क्या वो सरल भी होगा, उसका मन कैसा होगा, क्या वो कोमल भी होगा, क्या वो करुणावान भी होगा। तो पुनः ध्यान में बैठ गए नेत्र बंद करके सुखदेव जी। अब जब पुनः ध्यान में बैठे तो शिष्यों ने दूसरा श्लोक गा दिया, अहो वकीयम स्तन काल कोटम जिंघासया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेमा। बकी कौन है? पूतना, जो अपने स्तनों में विष भर करके गई भगवान को मारने के लिए। अब देखो भगवान को मारने के लिए आई है पूतना, लेकिन भगवान ने उसको भी तार दिया, भगवान ने उसको तार दिया। जो मैया यशोदा, जो मैया देवकी की गति थी, वो गति भगवान ने पूतना को प्रदान की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। क्योंकि हम तो ढूंढते हैं औरों में कमियां, क्या ढूंढते हैं? कमी, कि कोई कमी मिल जाए, लेकिन भगवान देखते हैं कि किसी में कोई अच्छाई मिल जाए, कोई गुण मिल जाए। भगवान देखते हैं गुण, न जाने कौन से गुण पर दया निधि बीज जाते हैं। ये तो हमारा स्वभाव ऐसा है कि हम औरों में कमियां ढूंढने लगे हैं, कमियां ढूंढने में लगे हुए हैं हम औरों में, लेकिन भगवान तो गुण देखते हैं कि छोटे से छोटा गुण मिल जाए और मैं इसका उद्धार कर दूं, इसका कल्याण कर दूं। अब सुखदेव जी कहने लगे भगवान तो बड़े अच्छे हैं, तो अब इनकी और कथा भी सुना दीजिए। शिष्य कहने लगे हमें और नहीं आती, हमें तो बस इतना ही आता था, हमें तो बस इतना ही आता था। ऐसे 18,000 श्लोक आपके पिता वेद व्यास जी के पास में हैं, उनके पास जाकर के कथा को सुनिए। तो सुखदेव जी महाराज अपने पिता वेद व्यास जी के पास में आए हैं। विदेह राज राजा जनक के पास में उनको काम और क्रोध की परीक्षा के लिए भेजा गया, जहां वो पास हुए, काम क्रोध पर विजय प्राप्त की, आकर के भागवत का अध्ययन किया। और जब परीक्षित को श्राप मिला, परीक्षित को श्राप मिला, तो श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत कथा श्रवण कराई और परीक्षित की मुक्ति हो गई। बोलो राधे राधे। अब सौनक जी ने प्रश्न कर दिया, ये परीक्षित कौन है, ये परीक्षित किनके पुत्र हैं, इन्हें श्राप क्यों मिला, कैसे मिला, कथा को विस्तार से बताइए। तो परीक्षित जन्म की कथा को महाभारत के युद्ध से प्रारंभ किया। जिस समय सभी कौरव मारे गए, पांडवों को विजय श्री की प्राप्ति हुई, एक बचा है दुर्योधन, जिसकी जंघा को भीमसेन ने तोड़ दिया है और चारों तरफ अपने परिवार को देख रहा है। कहते हैं उसको एक श्राप है कि जब उसको सुख दुख दोनों साथ आएंगे तभी उसकी मृत्यु होगी। तो चारों तरफ अपने परिवार को देखता है, कुल को देखता है। अश्वत्थामा आया, दुर्योधन ने अश्वत्थामा का तिलक किया और अश्वत्थामा से कहा, ये मित्र देख, हम 100 भाई थे, 100 में से एक भी जीवित नहीं, और पांडव 5 थे और 5 में से एक का भी बाल बाका नहीं हो। और जो तुम उन 5 में से एक को भी मार दोगे तो ये मेरे प्राण छूट जाएगा, ये शरीर छूट जाएगा, क्योंकि मुझे दुख तो है लेकिन अभी प्रसन्नता कोई नहीं हुई। तो अश्वत्थामा का तिलक किया। अब अश्वत्थामा ने सोचा कि मैं सोते हुए पांडवों को मार दूंगा, सोते हुए पांडवों को मार दूंगा।
अब जहां पर पांचों पांडव लेटे हुए थे वहां भगवान आ गए, क्योंकि कहते हैं ना कि जाके राखो साइया मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी हो। बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी हो। तो क्या किया, भगवान आए और भगवान कहने लगे पांडवों से कि आज तो विजयश्री की रात्रि है और आज भी तुम इस रात्रि को सोने में गुजार रहे हो, इस रात्रि को सोने में गुजार रहे हो, चलो उठो। तो भगवान आए और पांडवों को उठा करके ले गए। बोलो राधे राधे। अब देखो पांडव तो चले गए, लेकिन क्या हुआ, पांडवों के जाने के बाद में पांडव पुत्र आकर के वहां पर लेट गए। अब वो देखने में तो पांडव के जैसे थे, रात्रि का समय था, अश्वत्थामा आया और आकर के क्या किया, उन पांडव पुत्र को ही पांडव समझ करके उनका सर धड़ से अलग कर दिया। एक वस्त्र में उनका सर बांधा और उन सर को लेकर के दुर्योधन के पास गया। ये मित्र दुर्योधन, देख तुमने तो कहा था एक पांडव को मार देना, मैं तो पांचों को ही मार दिया, मैंने तो पांचों को ही मार दिया। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, ये अश्वत्थामा मित्र, जो काम हम नहीं कर सकी वो तुमने कर दिया, बड़ी प्रसन्नता हुई। लेकिन जैसे ही भोर काल हल्का प्रकाश हुआ है, अब प्रकाश होते ही उस वस्त्र को खोला है, वस्त्र खोलते ही देखा, अरे ये तूने क्या किया, ये पांडव नहीं, ये तो पांडव पुत्र हैं, तूने तो पांडव पुत्रों को ही मार दिया। अब कौन हमें तर्पण करेगा, कौन पिंडदान करेगा, कौन जल देगा हमें। तो एक पल खुशी हुई, अगले पल दुख हो गया। कहने लगा दुर्योधन, इनसे मेरी कोई शत्रुता नहीं थी, इनसे कोई बैर नहीं था, तूने तो हमारा कुल ही समाप्त कर दिया। तो एक पल खुशी, अगले पल दुख, और दुर्योधन के प्राण निकल गए। अश्वत्थामा भागा, इधर द्रौपदी आई। अब द्रौपदी मैया ने आकर के क्या देखा कि पुत्रों का धड़ तो है, लेकिन वहां पर सर नहीं है, वहां पर सर नहीं है। चीख निकल गई द्रौपदी की, और तुरंत अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि आज सूर्यास्त होने से पहले, आज सूर्यास्त होने से पहले पुत्रों के हत्यारे को मृत्यु दंड दूंगा, और नहीं तो अपने आप को ही समाप्त कर दूंगा। प्रतिज्ञा की। अश्वत्थामा को पकड़ने चले भगवान को साथ लेकर के, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, भगवान की शरण आ गए अर्जुन। कृष्ण कृष्ण महाभावो भगता नाम भयंकरा, तुम्हें को दैये माना नाम अपवगोसी संसरते, हे प्रभु रक्षा करो, हे प्रभु रक्षा करो। भगवान ने कहा लोहे को लोहे से ही काटा जा सकता है, एक काम करो तुम भी इधर से ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। अब इधर से ब्रह्मास्त्र छोड़ा, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, शांत हुए। अब जैसे ही दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, शांत हुए, अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया, हाथ पांवों को बांधा। भगवान ने कहा अर्जुन अश्वत्थामा को अभी मार दो, लेकिन अश्वत्थामा कहता है कि मैंने प्रतिज्ञा की है, मैं द्रौपदी के सामने ही पुत्रों के हत्यारे को मृत्यु दंड दूंगा। बोल राधे राधे। द्रौपदी के पास लेकर के अश्वत्थामा को अर्जुन आते हैं। अब देखो द्रौपदी ने क्या किया, जैसे अश्वत्थामा को देखा, ये तो गुरु पुत्र है, ये तो ब्राह्मण है, तो अश्वत्थामा के हाथ पांवों को खोल दिया, प्रणाम किया द्रौपदी मैया ने, और अर्जुन से कहती है कि हे आर्य पुत्र आप भी प्रणाम करो, क्योंकि ये आपके गुरु पुत्र हैं, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। अब गुरु तो तुम्हारी वीर गति को प्राप्त हो गए, माता तुम्हारी अकेली है गुरु माता, गुरु तो तुम्हारे वीर गति को प्राप्त हो गए, गुरु माता अकेली है, और नहीं चाहती मैं कि जो मैं संतान का दुख सहन कर रही हूं वो संतान का दुख गुरु माता सहन करे, क्योंकि मुझे पता है कि संतान का दुख क्या होता है, क्या पीड़ा होती है। तो छोड़ दो।
अर्जुन ने कहा कि फिर मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा, भगवान से पूछा। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए और आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन कहने लगे वाह प्रभु वाह, मारो भी मत छोड़ो भी मत तो क्या करें। तो अर्जुन ने तो गीता का ज्ञान लिया, गीता का ज्ञान लिया है। कहते हैं जो मानी सम्मानी व्यक्ति होता है और उसका कोई समाज में अपमान कर देता है तो वो उसको मृत्यु दंड के समान होता है। तो क्या किया, अश्वत्थामा के मस्तिष्क में से मणि को निकाला, उसके आधे केस मुंड दिए और उसको देश से निकाला दे दिया। उसका ब्रह्म तेज समाप्त हो गया और भगवान ने कहा तू अमर हो जा और इस पीड़ा को सहन कर। अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तेता चिरजीवना। ये 7 ऋषि अमर है और मार्कंडेय ऋषि। अब अश्वत्थामा को तो शुक्रगुजार होना चाहिए था, इन्होंने मुझे मारा नहीं छोड़ दिया। तो क्या किया, उसके मन में पाप चला गया। जब मन में पाप आ जाए तो मनुष्य फिर गलती करता है। तो क्या किया, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भ से थी, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भ से थी, तो उत्तरा के गर्भ पर ही ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इधर भगवान द्वारिका जाने वाले थे तो उत्तरा आई है, पाही पाही महायोगिन, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद भयं पश्ये यत्र मृत्यु हो परस्परम। उत्तरा ने आकर के कहा प्रभु मैं जीना नहीं चाहती, ये वेधव्य जीवन तो मेरे लिए वैसे ही असहनीय है, लेकिन मेरी गर्भ में एक शिशु पल रहा है और ये पांडवों का कुल है, ये भी समाप्त हो जाएगा, ये भी समाप्त हो जाएगा कि ब्रह्म तेज इसको समाप्त कर रहा है, रक्षा करो। देखो उसने अपनी रक्षा नहीं मांगी, गर्भ की रक्षा मांगी। तो भगवान ने कहा कि उत्तरा से कि तुम अपने मन में मात्र भाव लाओ। भगवान ने अंगुष्ठ रूप लिया, उत्तरा के गर्भ में गए और उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। बोलो राधे राधे बोल भरत जड़ी गज गज के सारी आदि भग पीते रज रज के, बोल भरत जड़ी गज गज के सारी आदि भग पीते रज रज के। ओ सारी आदि भक्त प्यारे आदि, सारी आदि भक्त प्यारे आदि। बोल भरत जड़ी बोल भरत जड़ी बोल भरत जड़ी गज गज के सारी आदि भग पीते रज रज के। मनाते ब्रह्म विष्णु को से मनाते, देव देव जयकारे लाते, देव देव जयकारे लाते। ओ बन के बराती आए सज रज के, बन के बराती आए सज रज के सारी आदि भग मिले रज रज के। बोल भरत जड़ी गज गज के सारी आदि भग मिले रज रज के। ओ सारी आदि भक्त प्यारे आने, सारी आदि भक्त प्यारे आने। बोले दे भरत जड़ी गज गज के सारी आदि भग मिले गज गज के। भरत जड़ी गज गज के सारी आदि भग मिले रज रज के। ओ भोले बकरा रूप बनाया, भोले अपना रूप बनाया, भोले बकरा रूप बनाया, भोले अपना रूप बनाया। गोरमया नल बिहार रचाया, गोरमया नल बिहार रचाया, गोरमया नल बिहार रचाया, गोरमया नल बिहार रचाया। ओ विकट आए सर भज भज के, विकट आए सर भज भज के सारी आदि भग पीते रज रज के। बोले भरत जड़ी गज गज के सारी आदि भग पीते रज रज के। ओ सारी आदि भक्त प्यारे आने, सारी आदि भक्त प्यारे आने। ओ बोले भरत जड़ी गज गज के सारी आदि
ब्रह्मा विष्णु खुशी मनाते देवी देव जयकारे लोते देवी देवी जयकारे ओ लोते देवी देव जयकारे लोते देवी देवी जयकारे लोते ओ बन के बरातिया सज धज के बन के बरातिया सज धज के ओ बन के बरातिया सज धज के बन के बरातिया सज धज के ओ सारिया ने बन मेरे रज रज के बोल जी बरात चढ़ रज रज के सारिया ने बंग बिच रज रज के ओ बोल दे बरात चढ़े सज धज के सारिया ने बन मेरे रज रज के बोल जी बरात चढ़ रज रज के सारिया ने बंग बिच रज रज के ओ सारिया ने जय हो। सारिया ने भक्त प्यारे ने सारिया ने सारिया ने सारिया ने भक्त प्यारे ने ओ बोल दे बरात चढ़ी बोल दे बरात चढ़ी रज रज के सारिया ने बन मेरे रज रज के बोल दे बरात चढ़ी रज रज के सारिया ने बंग बिच रज रज जय के हो बोलो शंकर भगवान की जय हो तो मैया पार्वती की जय रतन गोपनी ओ भोले भोले नटन जोगनी भोले भोले रतन गोपनी ओ शिव ही बेड़ा पार करे भोलेनाथ बिना ना मुक्ति मिले भोलेनाथ बिना बिना नाम तन मिले ओ भोलेनाथ बिना ना मुक्ति मिले भोलेनाथ भोलेनाथ बिना नाम जय हो बोले ओ उसकी मुक्ति कभी न होगी उसके मुक्ति कभी न होती उसकी मुक्ति कभी न होगी उनकी मुक्ति कभी न होती जो शिव जी का न ध्यान धरे भोलेनाथ बिना ना मुक्ति मिले भोलेनाथ बिना नाम मुक्ति मिले भोलेनाथ बिना ना मुक्ति मिले भोलेनाथ बिना नाम मुक्ति जय मिले हो राधे मैं वारी जाऊं कैलाशी बलहारी जाऊं कैलाशी बेवारी जाऊं कैलाशी बलहारी जाऊं कैलाशी तेरी जय हो भोलेनाथ मैं वारी जाऊं कैलाशी तेरी जय हो भोलेनाथ बेवारी जाऊं कैलाशी तेरी जय हो भोलेनाथ मैं वारी जाऊं कैलाशी तेरी जय हो भोलेनाथ बेवारी जाऊं जय हो कैलाशी जियो राधे
जाऊंगी, भोले की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी 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 बन जाऊंगी, भोले की दीवानी 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 हो। ओ मेरी नाव लगई ओ पार शिव शंकर भोला कैलाशी, मेरी नाव लगइयो पार शिव शंकर भोले कैलाशी, ओ शिव शंकर भोला कैलाशी, शिव शंकर भोला कैलाशी, शिव शंकर भोला अविनाशी, शिव शंकर भोला विनाशी, ओ मेरी नाव लगई ओ पार शिव शंकर भोला कैलाशी, मेरी नार लगइयो नाव शिव शंकर भोला कैलाशी, तुरार चढ़े पे फल मेवा से तान चढ़े, कोई फल मेवा विदान चढ़े, तो पे भाग दतूरा आँख चढ़े, तो पे भाग दतूरा आग चढ़े, तो पे फल मेवा से तान चढ़े, तो फिर फल मेवा विदान चढ़े, तो पे चढ़े, तो पे चढ़े, चढ़े दूध की धार, ओ धार शिव शंकर भोला कैलाशी, मेरे तड़े दूध की दार ओ दार शिव शंकर भोला कैलाशी। ओघड़नाथ परमेश्वर हो तुम, ओघड़नाथ परमेश्वर हो तुम ओघड़नाथ परमेश्वर हो, ओघड़नाथ परमेश्वर हो, तुम देवादि देव सर्वेश्वर हो, तुम देवादि देव परमेश्वर हो, तुम देवादि देव सर्वेश्वर हो, तुम देवादि देव परमेश्वर हो, तुम सारे जग के सार ओ सार शिव शंकर भोला कैलाशी, तेरे नाम लगइयो मार ओ पार शिव शंकर भोला कैलाशी, ओ शिव शंकर भोला कैलाशी, शिव शंकर भोला कैलाशी, शिव शंकर भोला कैलाशी, शिव शंकर भोला कैलाशी, शिव शंकर भोला अविनाशी। बोल राधे 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 राधे, बोल शंकर भगवान की जय हो, श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से
श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। तारती ये तारती ये तारती है आरती, तारती ये तारती ये तारती है आरती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। महादेव देवों के देव ये सबसे देव निराला, अरु डमरू बजाने वाला, अरे डमरू बजाने वाला, अरे डमरू बजाने वाला। ये सुख करता ये दुख हरता, ये सुख करता ये दुख हरता। श्री विश्वनाथ की आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। ये बर पानी ओढ़र दानी, पर्वत पे तेरा डाले, है नाग गले में डाले, है नाग गले में डाले, है नाग गले में डाले। ओ शिव भंडारी शिव करतारी, शिव भंडारी शिव करतारी। श्री नीलकंठ की आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। ओ ये महाकाल कालों की काल ये मान सरोवर वाले, ये भक्त मन वाले, भक्त मन वाले। ओ करने त्रिशूल मंदार बोल करने त्रिशूल मंदार बोल। श्री महाकाल की आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। ये कैलाशी घट घट वासी, मरघट में तेरा डाले, है भस्म रमाने वाले, है भस्म रमाने वाले, है भस्म रमाने वाले। ओ ये महादेव देवों के देव, महादेव देवों के देव, ये महादेव देवों के देव, ये महादेव देवों के देव। तांडवधारी की आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्तों को सागर से है तारती। ओ श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। भक्त जनों को भव सागर से तारती। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, ओ सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओ त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यार्थिनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बोलो भागवत भगवान की जय हो। बोलो बाल कृष्ण लाल की, बोलो सुखदेव भगवान की, बोलो शंकर भगवान की जय हो। मस्ती में झूमते आनंद के साथ राधे देगी
तुमको शक्ति मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति ओ राधे देगी तुमको शक्ति मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति मिलेगी तुमको और कहो राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो राधे कृपा दृष्टि बरसाया